आज की क्लास में हम ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ईमेल का इंट्रोडक्शन है। ईमेल इज़ शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म है या संक्षिप्त रूप है। Similar to a letter, it is sent with the internet to a recipient. बिल्कुल लेटर की तरह यह किसी रिसिपिएंट को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। यह किसी मीन्स कोई भी पत्र जो इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया हो उसे ईमेल कहते हैं। हमें ये तो पता है कि लेटर कैसे भेजा जाता है। सबसे पहले हम कोई स्टैंपिंग वाला एनवेलप लेते हैं, उसमें लेटर को रखा जाता है। उसके बाद हम उसे पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। फिर जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट उस लेटर को हमारे पते तक पहुंचा देगा। लेकिन इसमें हमें लेटर भेजने की कॉस्ट, लेटर पोस्ट करने पे वेस्ट ऑफ टाइम और लेटर खोने का डर हमेशा ही बना रहता है। लेकिन अगर आप किसी को ईमेल करते हो तो ईमेल में ना तो कोई कॉस्टिंग, ना पोस्ट ऑफिस जाना और ना ही खोने का डर रहता है। आप कुछ ही क्षणों में यानी इंस्टेंटली दुनिया में कहीं भी किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। और किसी ने आपको ईमेल भेजा है तो आप कुछ ही क्षणों में या इन अ सेकेंड्स आप उसे रिसीव भी कर सकते हैं। अब ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ डिजिटल मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंजिंग मैसेजेस थ्रू इंटरनेट और इंट्रानेट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ईमेल इंटरनेट और इंट्रानेट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेजेस के आदान प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मैकेनिज्म है। अब इंटरनेट और इंट्रानेट होता क्या है? मॉडर्न टाइम्स में इंटरनेट ने लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया है और इसका यूज़ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज सभी कामकाज इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं, चाहे एजुकेशन हो, बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट हो, ऑनलाइन बुकिंग हो, कॉलेजेस, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज रिलेटेड सभी काम इंटरनेट द्वारा ही किया जा रहा है। इंटरनेट के ज़्यादा यूज़ से साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ गया है। इसलिए इन पर रोक लगाने के लिए इंट्रानेट का यूज़ होने लगा है या इंट्रानेट का यूज़ लाया गया। इंटरनेट की अपेक्षा इंट्रानेट को एक्सेस करना ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि ये एक प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच एक मेन डिफरेंस ये है कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके अंतर्गत दुनिया भर के सभी डिवाइसेस आपस में जुड़ के एक साथ इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, जबकि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका यूज़ सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज़र ही कर सकता है। इसका यूज़ अक्सर किसी ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट कम्युनिटी द्वारा ही किया जाता है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसको सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। ये हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता। इसका उपयोग अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज़ द्वारा किया जाता है। कंपनीज इंटरनेट की मदद, इंट्रानेट की मदद से कंपनी इंफॉर्मेशन
एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को अपने एम्प्लॉय के बीच सिक्योरली शेयर करते हैं। ईमेल्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डेडिकेटेड सर्वर फोल्डर्स, सेंडर एंड रिसिपिएंट। जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं तो उसमें दो लोग होते हैं, एक लेटर भेजने वाला, दूसरा उस लेटर को रिसीव करने वाला। उसी तरीके से जब आप किसी को ईमेल करते हैं, किसी को ईमेल भेजते हैं, तो वो भी दो डेडिकेटेड लोगों के बीच होता है, जिसमें एक सेंडर और दूसरा रिसिपिएंट होता है। मतलब एक जो ईमेल भेज रहा है यानी सेंडर, दूसरा जो ईमेल रिसीव कर रहा है यानी रिसिपिएंट। अ सेंडर सेव्स, सेंड्स और फॉरवर्ड्स ईमेल मैसेजेस। जो सेंडर होता है या एक सेंडर मैसेजेस को सेव कर सकता है, किसी को भेज सकता है, वही ईमेल मैसेजेस किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर सकता है। Whereas a recipient reads or downloads email by accessing an email server। जहाँ रिसिपिएंट ईमेल्स को ईमेल सर्वर द्वारा रीड कर सकता है या फिर उसे डाउनलोड कर सकता है। ईमेल messages are comprised of 3 components as follows। यानी जो ईमेल मैसेजेस होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मैसेज एनवेलप। मैसेज एनवेलप क्या होता है? जैसे कि हमें एनवेलप से ही समझ में आ रहा है, एनवेलप एक वाइट कलर का ऐसा लिफाफा होता है जिसमें हम अपने लेटर को रखते हैं और उस एनवेलप में जिसको भी लेटर भेजा जा रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस लिखा होता है। ऐसे ही जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसमें भी आपको एक मैसेज एनवेलप का कंपोनेंट मिलता है जो डिस्क्राइब्स द ईमेल्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जो हमारे ईमेल के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को डिस्क्राइब करता है, बताता है। सेकेंड जो कंपोनेंट होता है वो है मैसेज हेडर। इंक्लूड्स सेंडर, रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन एंड ईमेल सब्जेक्ट लाइन। जो मैसेज हेडर होता है उसमें सेंडर या रिसिपिएंट की इंफॉर्मेशन होती है या फिर ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होती है, यानी जो ईमेल है वो किस लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट आता है वो है मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेज एंड फाइल अटैचमेंट्स। मैसेज बॉडी में क्या होता है? मैसेज बॉडी में टेक्स्ट, इमेज या आप जो भी फाइल अटैच करके भेज रहे हो वो मैसेज बॉडी में शो करता है। In 1969, the US Department of Defense implemented ARPANET, Advanced Research Project Agencies Network, a network connecting numerous computers across the department for the purpose of communication within the organization। ARPANET एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसका इन्वेंशन 1969 में यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने किया था। यह यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसे इसलिए डेवलप किया गया था क्योंकि उस समय डीओडी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर के बीच आपस में डेटा तथा रिसोर्सेज शेयर करने के लिए कोई माध्यम नहीं था। इसलिए डीओडी यानी डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट की मदद से ARPANET ने इसे डेवलप किया। ARPANET एक ऐसा नेटवर्क था जिसमें एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ जोड़ा जा सकता था। यह वो नेटवर्क था जिसने कि सबसे पहले
इंटरनेट की शुरुआत की। सबसे पहले इसको बनाने का पर्पस था कि सभी इंस्टीट्यूशंस के शेयर्ड कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को कनेक्ट करके यूज़र के बीच कम्युनिकेट किया जा सके, यूज़र्स को शेयर किया जा सके। ARPANET ने इंफॉर्मेशंस को स्मॉल यूनिट जिसे पैकेट्स के फॉर्म में सेंड किया जाने लगा, यानी ARPANET के थ्रू जो इंफॉर्मेशन सेंड होती थी वो एक पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होती थी, छोटे यूनिट्स के फॉर्म में भेजी जाती थी। जब 1970 में TCP एंड IP का डेवलपमेंट हुआ तो नेटवर्क का साइज एक्सपैंड करना भी पॉसिबल हो गया, जो कि आज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। इसके बाद जब 1990 में कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया तो इंटरनेट और नेटवर्क को और पहचान मिली। वेब ने इंटरनेट को पब्लिक में और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया एंड आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन का सारा भंडार इस वेब से ही मिलता है और यह हमारी लाइफ की डे टू डे एक्टिविटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। 29 October 1969, the first message was sent from computer to computer on ARPANET। 29 अक्टूबर 1969 को ARPANET पर कंप्यूटर से कंप्यूटर पर फर्स्ट मैसेज भेजा गया था। It was 1971 when Ray Tomlinson invented and developed electronic mail। 1971 की बात है जब रे टॉमलिंसन ने इलेक्ट्रॉनिक मेल को इन्वेंट एंड डेवलप किया था। As we know it today by creating ARPANET's networked email system। जैसे कि आज हम ARPANET's नेटवर्क युक्त ईमेल सिस्टम बनाकर जानते हैं। इसके बाद है क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, यानी हम ईमेल अकाउंट को कैसे बना सकते हैं। टू सेंड अ मेल फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। किसी को भी मेल भेजने से पहले सबसे पहले आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए, यानी आपको ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है। देयर आर वेरियस साइट्स इन द इंटरनेट बाय विच you can create free email account। इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स हैं जिन पर आप फ्री ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। There are www.yahoo.com, www.rediffmail.com, www.gmail.com। To create an email account in yahoo.com, यहाँ पे आपको ये 3 अकाउंट्स दिए गए हैं, ये 3 साइट्स दी गई हैं जिन पर आप ईमेल अकाउंट को बना सकते हैं। यहाँ हमें याहू पे अकाउंट क्रिएट करना बताया गया है। लॉग ऑन टू साइट www.yahoo.com। सबसे पहले हमें इस साइट को ओपन करना पड़ता है, ये साइट डालनी पड़ती है। इन दिस पेज क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट, हाइपरलिंक, अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अपीयर। जब आप इस साइट को डालते हैं तो आपके पास एक पेज ओपन होकर आता है जहाँ पे आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे हमें कुछ लिंक्स मिलते हैं, जब आप इन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आता है। फिल ऑल द मैंडेटरी डिटेल्स एंड देन क्लिक नेक्स्ट स्टेप बटन। इसके बाद उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स होती हैं जिन्हें हमें फिल करना होता है और उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी डिटेल्स होती हैं जो हमें फिल करनी पड़ती हैं, जैसे कि एंटर योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम इन द नेम सेक्शन। आपको एक नेम सेक्शन का बॉक्स मिलता है जहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होता है। टाइप योर डिज़ायर्ड यूज़र नेम अंडर चूज़ योर यूज़र नेम। इसके बाद आपको एक बॉक्स मिलता है जहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना पड़ता है, यानी आप जिस नाम से अपने ईमेल अकाउंट को बना रहे हैं वो यूज़र नेम डालना पड़ेगा। योर याहू ईमेल एड्रेस विल बी योर यूज़र नेम फॉलोड बाय @yahoo.com। आपके जो याहू का ईमेल एड्रेस होगा वो आपके यूज़र नेम से ही होगा और यूज़र नेम के बाद में @yahoo.com के फॉर्म में शो करेगा। एंटर अ पासवर्ड फॉर योर याहू अकाउंट। अब आपको अपने याहू अकाउंट के लिए पासवर्ड डालना होता है। अंडर बोथ क्रिएटेड अ पासवर्ड एंड कंफर्म योर पासवर्ड। एक बॉक्स आपको मिलता है जहाँ पे आपको क्रिएट अ पासवर्ड में पासवर्ड डालना पड़ता है और उसी में नीचे आपको एक कंफर्मेशन का बॉक्स मिलता है जहाँ पे आपको वही पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए दोबारा डालना पड़ता है। क्लिक नेक्स्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यू आर आस्क्ड टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। इसके बाद आपसे आपके फ़ोन नंबर को वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है। एंटर योर मोबाइल फ़ोन नंबर एंड एन ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन। आपको अपना मोबाइल नंबर और ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए डालना होता है। Google uses this information to protect your privacy and to allow you to recover a lost password. Google इस इंफॉर्मेशन का यूज़ आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है और अगर आप अपना पासवर्ड खो चुके हैं या भूल गए हैं तो उसको भी रिकवर कर सकते हैं। एंटर योर बर्थ डेट एंड जेंडर इन द फील्ड प्रोवाइडेड। इसके बाद आपको एक फील्ड मिलती है जहाँ पे आपको बर्थ डेट और आपको आपका जेंडर बताना होता है। क्लिक नेक्स्ट। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। रीड एंड द प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड देन क्लिक आई एग्री टू कंटिन्यू। इसके बाद जो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई होती हैं आप उनको रीड करिए और आई एग्री पे क्लिक करके उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स इट, यू आर डन। जैसे ही आप आई एग्री करते हैं वहीं पे आपका अकाउंट बन जाता है, आपके अकाउंट का क्रिएशन हो जाएगा। वंस यू क्लिक आई एग्री यू आर टेकन टू द माई अकाउंट पेज फॉर द ईमेल एड्रेस यू जस्ट क्रिएटेड। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं आप माई अकाउंट पेज पर आ जाते हैं जहाँ पे आपने अभी अपने ईमेल एड्रेस को क्रिएट किया है। फ्रॉम देयर यू कैन साइन इन टू योर अकाउंट। वहाँ से आप अपने अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। मैनेज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। एंड सेट योर अकाउंट प्रीफरेंसेस। आप अपने अकाउंट की प्रीफरेंसेस को भी सेट कर सकते हैं। अभी हमने मैनुअली पढ़ा था कि हम किस तरीके से अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं। अब हम इसकी प्रोसेस को देखते हैं। क्रिएटिंग ईमेल आईडी थ्रू याहू। आप याहू के थ्रू अपनी ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि सबसे पहले हमें www.yahoo.com साइट डालनी पड़ती है। जब आप यहाँ पे ये साइट डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपके पास इस तरीके से याहू का पेज ओपन होकर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक ऑन मेल पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फॉर क्रिएटिंग ईमेल आईडी क्लिक ऑन साइन अप। अगर आप अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करिए। नाउ फिल ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्म डिटेल्स। इसके बाद फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं आप उन डिटेल्स को फिल कर दीजिए। जैसे आपको फर्स्ट नेम, आपको लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस यानी यूज़र नेम डालना होगा जो @yahoo.com से शो करेगा। आपको आप अकाउंट के लिए पासवर्ड देना होगा, मोबाइल नंबर है, बर्थ मंथ है, डे है, ईयर है, जेंडर है, इसको डालना होगा। इसके बाद आफ्टर कंप्लीट द फॉर्म क्लिक ऑन कंटिन्यू। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दिस स्टेप विल वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। नेक्स्ट करते ही आपके पास आपके फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आता है। यू विल रिसीव अ वेरिफिकेशन कोड ऑन योर मोबाइल थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज और कॉल। जब आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आपको एक कोड मिलता है जो आपको या तो टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा यानी टेक्स्ट मैसेज से मिलेगा या फिर आपको कॉल पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट मी अ कोड, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको जो कोड मिले वो मैसेज में मिले, टेक्स्ट मैसेज में मिले, तो आप इस पर क्लिक करिए। कॉल मी विद अ कोड, या फिर आप चाहते हैं कि आपको जो कोड मिले वो कॉल पे मिले तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो वेरिफिकेशन कोड आने में कुछ प्रोसेस होती है, कुछ टाइम लगता है। उसके बाद आपके फ़ोन में जो वेरिफिकेशन कोड आता है आप उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद आप यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए तो आपका यहाँ पे जो अकाउंट है वो वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद फिर से कुछ प्रोसेस होने में टाइम लगता है और यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर टू कंटिन्यू। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नाउ दिस पेज विल डिस्प्ले ऑल याहू ऑप्शंस। आपकी ईमेल आईडी बन जाती है और यहाँ पे आपको याहू के पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो आप साइन आउट करके अपने अकाउंट को, अपनी आईडी को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक मिल रहा है वो है हाउ कैन वी सेंड एनी मेल, यानी हम अपनी मेल को कैसे किसी को भेजते हैं। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी।